हेलो दोस्तों। तो आज हमें मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही बड़ी गिरावट थी दोस्तों। और दोनों भी इंडेक्स 4% भी ज़्यादा से गिरे। और इसके अलावा दोस्तों पीएसयू का इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे भी 5.9% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। मेटल में भी हमें 5.75% की गिरावट। वही अगर आप सारे स्मॉल कैप इंडेक्सेस देखोगे तो सब में 5% से ज़्यादा की गिरावट थी। और मिड कैप में भी दोस्तों ऑलमोस्ट 4.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मिड कैप वाले इंडेक्सेस। सो दोस्तों ओवरऑल सारे सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पे सेबी ने एक अनाउंसमेंट किया है और जिसमें ये बोला है सेबी ने कि वो मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं उनका वो स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो भी मिड कैप की इंडेक्स है इसने एक साल में 45% का रिटर्न निकाल के दिया है, वही स्मॉल कैप ने 49% का पिछले एक साल में मतलब 2023 में। और दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी मतलब जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उन्होंने 41% का रिटर्न हालांकि और मिड कैप ने 37% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में निवेश करते हुए दिखाई दिए। तो अभी सेबी का ये कहना है कि सेबी को मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड दिख रहा है और रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो जितने भी निवेशक होता है उनका नुकसान ना हो, इसलिए ये म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और उस स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड में एक एक्शन देखने को मिलेगा। और ये एक्शन क्या होगा दोस्तों 15 तारीख को ही हमें पता चलेगा। बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज हमें मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। और दोस्तों इतना ही नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में और ज्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, जब भी गिरावट होती है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि देखो आप जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करो ना तो ऐसा सोच के करो कि मेरे पास वो पैसा था ही नहीं। और जब गिरावट का समय आता है तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे स्टॉक जिनको काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं, जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया यहाँ पे गेन देखने को मिले आपके रिटर्न्स में। सो दोस्तों आज के एपिसोड में आपको काफी सारे क्वालिटी स्टॉक बताऊंगा जिनको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। याद रखिए यहाँ पे मैं बाय की सलाह नहीं दे रहा बिकॉज मार्केट और गिरने वाला है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना है और मार्केट के रिवर्सल का वेट करना है। जिस दिन मार्केट रिवर्सल मोड में आ गया उस दिन हमें इन क्वालिटी स्टॉक में बाइंग करनी है। तब तक हमें बस उनको वॉच लिस्ट में ऐड करके देख ऑब्जर्व करते रहना है। सो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आज का एपिसोड। इस लिस्ट का पहला स्टॉक है दोस्तों अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। आज के डेट में इस स्टॉक में 12% की गिरावट देखने को मिली। वही अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी ये स्टॉक इसकी हाई वैल्यूएशन 201 201 रुपए की थी और वहां से गिर के ये अभी 28% पे आया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों अलाइड डिजिटल सर्विसेज एक आईटी कंपनी है और रिसेंटली इस कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। 4 गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिले हैं स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इनका ऑर्डर बुक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके अलावा दोस्तों भारत के अलावा ये दूसरे कंट्रीज में भी अपना काम करती है, तो ये कंपनी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि लिस्टिंग के बाद यहाँ से ये कंपनी अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस से मतलब ये देखो लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे 146 थी। उसके बाद ये कंपनी कुछ दिन चली फिर गिरावट हुई। बट जब से ये राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था दोस्तों वहां से वहां पे भी इस कंपनी ने स्मार्ट सिटी मतलब जो सीसीटीवीज कैमरा वगैरह इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें काम किया था और गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को अच्छा खासा अभी ऑर्डर मिला है। और अगर आप लास्ट 1 ईयर की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से अगर इसके हाई का हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी ने 120% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया था। तो इसको भी आपको वॉच लिस्ट में रखना है। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक दोस्तों। कुछ भी हो जाए, देखो मार्केट में पीएसयू में अगर आपको खरीदारी करनी है तो मैं 4 कंपनियां बताता हूँ अभी आपको, बस उसी में आपको फोकस बनाए रखना है। पहली तो है एनटीपीसी। एनटीपीसी क्यों? बिकॉज ये कंपनी हर तरह का पावर सेक्टर में काम करती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, विंड जनरेशन हो, सोलर एनर्जी हो, कोल बेस्ड हो, गैस बेस्ड एनर्जी जनरेशन हो,
हर तरह के एनर्जी जनरेशन के प्लांट इनके पास है। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो जितना भी एनर्जी सप्लाई होता है उसमें से 20% की जो एनर्जी सप्लाई है वो इकलौती कंपनी एनटीपीसी करती है। और दोस्तों इसके अलावा जो 2030 तक का हाइड्रोजन मिशन कंप्लीट करना है उसमें भी एनटीपीसी काफी एग्रेसिव है और कंपनी ने ऑलमोस्ट 8% हाइड्रोजन ब्लेंडिंग मतलब हाइड्रोजन बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। तो एनटीपीसी के पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है, बहुत स्टेट से, गुजरात से है, फिर जम्मू एंड कश्मीर से है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है। तो दोस्तों ये कंपनी आपको हर गिरावट में परचेस करनी है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर आज 6% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। वही अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे तो दोस्तों देखो ये काफी साल चली नहीं थी, बट यहाँ पे अभी कुछ लास्ट ईयर से ये कंपनी भागना शुरू हुई है और अभी भी इसका हाई अगर हम देखेंगे तो 359 का हाई था और अभी ये 321 पे है। तो यहाँ पे आप जितनी भी गिरावट हो जाए ये कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए और यहाँ पे हमें छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करनी है। इसके अलावा दोस्तों इसकी और एक स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। और फ्यूचर का जो मतलब देखो मैं जो स्टॉक आपको बता रहा हूँ वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ और फ्यूचर में हाइड्रोजन एज वेल एज पावर दोनों भी बहुत डिमांडिंग सेक्टर होने वाले हैं। तो हमें ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना है। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो दोस्तों। आप इसका 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर भी 80% का इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रोटीन कंपनी। मतलब जो हमारा एनपीएस अकाउंट होता है या फिर एनएसडीएल जो है वो ये वो कंपनी है जो एनपीएस के अकाउंट हैंडल करती है। और दोस्तों ये गवर्नमेंट की इकलौती कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इस कंपनी ने भी हाई लगाया था, आज के दिन में यहाँ पे हमें 3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप दोस्तों इसके हाई पे जाओगे तो देखो यहाँ पे इस कंपनी का 52 वीक हाई है 1700 रुपए का और अभी हमें ये कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है विच इज 90 रुपीज। तो ये कंपनी भी हमें डेफिनेटली हमारे वॉच लिस्ट में रखनी है। अभी इसमें निवेश नहीं करना क्योंकि यहाँ से भी सेल ऑफ आने वाला है। मैं बताऊंगा आपको कब निवेश करना है। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एचएफसीएल। एचएफसीएल में हमें आज ऑलमोस्ट 11% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर 1 ईयर का चार्ट हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से मतलब बॉटम से हाई तक अगर देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न निकाल के दिया था। और दोस्तों ये कंपनी में अभी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस, क्योंकि सारे के सारे सेक्टर अभी गिर रहे हैं, सेलिंग हो रही है। और दोस्तों इस कंपनी का भी आप अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो 117 रुपए का लेवल इस कंपनी ने टच किया था और अभी ये हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे मतलब 82 की प्राइस पे देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वाली जम्मू एंड कश्मीर की कंपनी है और इस कंपनी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफी बड़े ऑर्डर मिले हैं। इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और नॉट ओनली इंडिया, ये अपना इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस एक्सपांशन की मतलब कोशिश कर रही है। सो दोस्तों ये भी कंपनी हमें अच्छा रिटर्न बना के देगी। आप इसको वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो मैंने आपको बोला कि 4 स्टॉक हमें रखने हैं पीएसयूज के अपने वॉच लिस्ट में और जब भी गिरावट हो तो आपको इन 4 स्टॉक में निवेश करना है। उस लिस्ट में पहला था एनटीपीसी जो कि पावर एंड हाइड्रोजन सेक्टर से बिलोंग करता है। लिस्ट का दूसरा स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फोर्थ स्टॉक जो है वो पावर ग्रिड है। अब मैं हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और पावर ग्रिड का बाद में बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बेल क्यों रखना चाहिए ये बताता हूँ। बिकॉज दोस्तों ये भारत की इकलौती कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है, नॉट ओनली फॉर डिफेंस बट ऑल्सो फॉर जो एरोस्पेस सेक्टर है उसके लिए भी। और जो रिसेंटली चंद्रयान गया था उसमें भी इस कंपनी ने काफी सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस बना के दिए थे। और दोस्तों देखो चाहे वो एरोस्पेस सेक्टर में कुछ बनाना हो, डिफेंस में कुछ बनाना हो, मतलब नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ या फिर आर्मी हुआ, यहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट बनाने हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगते हैं और वो डिवाइस बनाने का काम अल्टीमेटली बेल के पास ही आ जाता है। तो ये उसी वजह से मोनोपोली होल्ड करता है। तो ये स्टॉक जितना गिरे उतना हमें परचेस करना है क्योंकि इसका जो
फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, और ये डेफिनेटली वेरी शॉर्ट टाइम मतलब विद इन 1 ईयर यहाँ से 250 की लेवल टच करेगा ऐसा मुझे लगता है। तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आज के दिन में यहाँ पे 7% की गिरावट हुई। 1 ईयर में यहाँ पे 104% का बहुत शानदार रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया। और मैक्स चार्ट में देख सकते हो दोस्तों 86,000% का रिटर्न, मतलब 10,000 रुपए अगर आप लगाते और उसका वैल्यूएशन आज 1 करोड़ प्लस होता, बिकॉज नॉट ओनली रिटर्न्स बट ये कंपनी अल्सो हमें बोनस शेयर और डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका यहाँ पे 10,000 रुपया 1 करोड़ आज की डेट में बन जाता अगर आपने इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट किया होता तो। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधे 5% का लोअर सर्किट लग गया। सो दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम बिल्कुल छोटा भाई है बेल का। मतलब बेल जिस तरह से काम करती है एग्जैक्ट रेप्लिका है ये बेल का। ये डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी बनाता है। इसका भी चंद्रयान में जो इलेक्ट्रिक सर्किट थे तो वो बनाने का काम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने किया था। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का और एक प्लांट खुलने जा रहा है जो कि हैदराबाद में उनकी नई फैसिलिटी खुलेगी। वो अभी तक खुली नहीं है और मतलब इस साल वो खुलेगी। तो डेफिनेटली अगर वो फैसिलिटी चालू हो गई तो इनका जो काम है वो और बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो और बढ़ेगा और यहाँ से हमें अच्छी ही बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये भी कंपनी अगर आप देखोगे 1 ईयर के चार्ट में तो इसने 258% का मतलब यहाँ पे 3 गुना हमारा पैसा बन गया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। मैक्स चार्ट देखोगे तो 172% का इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। और यहाँ पर अगर आप 52 वीक हाई देखते हो दोस्तों तो 161 का लेवल टच किया था और अभी ये हमें 103 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है आपको। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। डिफेंस सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है। आंख बंद करके परचेस करना है जब भी गिरावट हो, बस आप इसके जितने पॉसिबल हो शेयर्स उतने परचेस करो। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में आप प्राइस पे मत जाना, प्राइस इसका थोड़ा सा महंगा है बट दोस्तों ये याद रखो कि आप इसका एक भी शेयर परचेस करते हो ना तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सो इस कंपनी में आज 7% की गिरावट देखने को मिली। 1 ईयर का अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 117% का शानदार रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया और वही मैक्स चार्ट 435% का रिटर्न है। कंपनी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखो 3,428 के लेवल पे गया था और अभी हमें डिस्काउंट में ये 3,032 रुपए के लेवल में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत शानदार कंपनी है, इसको भी हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। और ये ऐसी कंपनी है दोस्तों कि इसको हर 2 या 3 दिन के बाद ऑर्डर मिलते ही जा रहा है और इसका जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ा है। कल और परसों भी मैंने इसके रिलेटेड न्यूज आपको बताए थे कि क्या ऑर्डर मिला है। और दोस्तों आज भी आप देख सकते हो कि आरवीएनएल को यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर मिला है 106 करोड़ का। और ये कहाँ से मिला है तो इंदौर से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों आरवीएनएल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत बड़ी गेन दिखाएगा। तो ये भी स्टॉक जितना भी गिरे उतना हमें इसमें और क्वांटिटी ऐड करते जाना है। इसके अलावा दोस्तों आरवीएनएल अपना बिजनेस पावर सेक्टर में भी डाइवर्सिफाई करने जा रहा है। और दोस्तों वन डे के चार्ट में यहाँ पे 8% की गिरावट है। वही 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों 251% का बहुत ही अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने भी निकाल के दिया। इसके अलावा मैक्स चार्ट देखेंगे तो 1000% का रिटर्न, मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, मेरी तो स्पेशली फेवरेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 52 वीक हाई में ये कंपनी ने 345 का लेवल टच किया था और अभी हमें ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 7% की गिरावट थी। वही अगर 1 ईयर का हम चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी ने भी 121% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। मैक्स चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 198% का रिटर्न है दोस्तों। और ये कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करती है और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में करने वाली भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के पास से इनको 2000 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला है जिसके तहत इनको 2030 तक कुछ एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने हैं। तो ये भी स्टॉक दोस्तों डेफिनेटली
हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने रिसेंटली इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक हमें हमारे वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना है। दोस्तों इस कंपनी ने 52 वीक हाई की वैल्यू देखोगे तो 42 का लेवल टच किया था और उससे ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा गिरा हुआ है और 33 के प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। करंटली ये यहाँ पे आज 11% की अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और वही अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी 250% का बहुत अच्छा रिटर्न है और मैक्स चार्ट में यहाँ पे 344% का रिटर्न, मतलब ओवरऑल रिटर्न बहुत शानदार है दोस्तों। और इसका अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो कंपनी ने 280 का लेवल टच किया था, वहां से ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे अभी हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल गवर्नमेंट कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर में तो काम करती है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, रोड कंस्ट्रक्शन में काम करती है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो रेल विकास निगम लिमिटेड से भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो ये भी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए। और लास्ट ईयर जो ऑर्डर बुक था कंपनी का 2023 में, उन 2023 का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक जो मिला वो इरकॉन को ही मिला था। तो हमें यहाँ से आने वाले 3-4 सालों में यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड। आज 8% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और आज यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। वही अगर आप इसका 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो इस कंपनी ने भी 250% का बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। वही अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने यहाँ पे 56,000% का रिटर्न, मतलब आप यहाँ पे 10,000 रुपए लगाते इनिशियल लेवल में तो आपके वो पैसे 56 लाख रुपए यहाँ पे बन जाते। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, ड्रोन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है दोस्तों। और रिसेंटली इनको गवर्नमेंट के डीजीसीए डिपार्टमेंट से ड्रोन सेक्टर में काम करने का लाइसेंस भी मिला है। तो ओवरऑल जो न्यूज है इसके रिलेटेड वो बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों इनका ऑर्डर बुक भी बहुत शानदार है और रिसेंटली इनके सीईओ ने ये बताया था कि कंपनी 2025 तक 250 करोड़ का ऑर्डर बुक एक्सपेक्ट कर रही है। तो डेफिनेटली ये अच्छी न्यूज है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने 52 वीक हाई में 667 का लेवल टच किया था और अभी ये हमें डिस्काउंट में 562 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये कंपनी ने इतना रिटर्न 2015 से लेकर आज तक, मतलब 10 साल में इतना रिटर्न निकाल के देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और कंपनी का ट्रेंड लगातार हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये भी आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, बिकॉज कंपनी ड्रोन सेक्टर, एआई सेक्टर, आईटी ऐसे बहुत सारे अच्छे सेगमेंट में काम करती है। तो ये भी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। ये एक पीएसयू कंपनी है, ह्यूडको इसका नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 10% के ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिली। 1 ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 250% का बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने बना के दिया। और दोस्तों वही मैक्स चार्ट में आप देख सकते हैं कि 126% का अच्छा रिटर्न है। 52 वीक हाई में दोस्तों ये कंपनी ने कभी 226 का लेवल टच किया था और अभी ये हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे यहाँ पे 164 रुपीज पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ह्यूडको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। इनका भी जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दोस्तों ये रेलवे के इम्प्लीमेंटेशन भी काम करती है। और आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर का जो मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ह्यूडको ने किया है। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट से रिसेंटली इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो यूनियन बजट हुआ था उसमें भी अनाउंसमेंट किया है कि 4 लाख करोड़ हाउसेस का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें ह्यूडको को आने वाले 2-3 सालों में बहुत देखने को मिलेगा। और उसके बाद ही दोस्तों इस स्टॉक में रैली शुरू हुई थी। तो ये भी स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, हल्को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था तो मैं इसको स्किप करता हूँ। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। तो ये जो ईवी सेक्टर के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके लिए जितने भी वायरिंग्स लगती है वो नॉट ओनली ईवी सेक्टर बट हर तरह की वायर, मतलब जो भी वायर का आपको कंपोनेंट लगेगा
हर तरह की वायर ये कंपनी बनाती है और अभी इसमें ज्यादा रैली नहीं आई है दोस्तों, ये अपने सपोर्ट पे ही काफी दिनों से स्टिक है। बट जब जिस दिन इसमें रैली आएगी आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटली, और ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो दोस्तों आज इसमें 5% की गिरावट देखने को मिली, वही 1 ईयर में यहाँ पे 30% की जंप देखने को मिली। मैक्स चार्ट आप देखोगे तो 32% की यहाँ पे जंप देखने को मिली। और दोस्तों इस कंपनी ने 74 का हाई टच किया था और अभी हमें ये 61 की लेवल पे मिल रही है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट है दोस्तों, और ये कंपनी हमें हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। इसके अलावा दोस्तों एनबीसीसी, एनबीसीसी अगेन गवर्नमेंट की कंपनी और जो कंस्ट्रक्शन स्पेस में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, यहाँ पे आज 5% की गिरावट हुई और लोअर सर्किट लग गया। 1 ईयर में अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो 200% का बहुत ही शानदार रिटर्न है दोस्तों। वही मैक्स चार्ट देखोगे तो 1650% का रिटर्न, मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न है। और दोस्तों एनबीसीसी को आज की डेट में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है इनका, मतलब इनका जितना मार्केट कैप है उससे कहीं ज्यादा इनका ऑर्डर बुक है। तो आने वाले 4-5 सालों तक आपको इसको डेफिनेटली होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें इसको, बिल्कुल सेल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के यहाँ पर देने वाला है। हालांकि दोस्तों इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, कब इसमें फ्रेश बाइंग हो सकती है वो मैं आने वाले एपिसोड में आपको अपडेट करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों झेंसर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी हमें 7% की अच्छी गिरावट देखने को मिली। अच्छी गिरावट इसलिए है बिकॉज ये एआई सेक्टर में काम करने वाला स्टॉक है, और जितने सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिले उतना रिटेल इन्वेस्टर को बेनिफिशियल होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक का 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 96% का रिटर्न है, और मैक्स चार्ट में देखोगे तो 5,500% का यहाँ पर इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। आईटी सेक्टर की ये कंपनी है और हाल ही में एआई सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, तो ये भी स्टॉक डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यहाँ पे ऑल टाइम हाई देख सकते हो दोस्तों, इसका 644 का है और अभी करंटली हमें अच्छे डिस्काउंट पे, मतलब 524 पे ये कंपनी। दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। इस कंपनी में भी आज के दिन में 6% की गिरावट देखने को मिली। वही अगर आप इसका 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने 18% का रिटर्न निकाल के दिया है। और मैक्स चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है और अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट होना इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल ही आपको अपडेट किया था कि आदित्य बिरला ग्रुप को लेके एक बड़ी न्यूज आई है, जिसमें ये बोला है कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, वो आदित्य बिरला कैपिटल में मर्ज होने वाली है। और मर्ज होने के बाद आदित्य बिरला कैपिटल बजाज फाइनेंस की तरह एक एनबीएफसी कंपनी बन जाएगी। इस कंपनी का दोस्तों अगर आप हाई देखोगे तो 199 का है और ये करंटली हमें 171 रुपीज पे अच्छे डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ये कंपनी आप डेफिनेटली अपने मतलब इस कंपनी को परचेस करना ही है, बिकॉज ये फ्यूचर का, जैसे बजाज फाइनेंस बढ़ा ना उसी तरह से आदित्य बिरला कैपिटल भी हमें बहुत बड़ी कंपनी होते हुए दिखाई देगी, बिकॉज इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसमें पोटेंशियल की ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा है। तो इसको अभी आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, मैं आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा जब मार्केट के ट्रेंड में रिवर्सल आएगा उस टाइम पे हमें जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। आज के दिन में 10% की यहाँ पे गिरावट हुई। 1 ईयर का अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो कंपनी ने 104% के बहुत ही शानदार रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। वही अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करोगे तो दोस्तों 54% का रिटर्न है। तो ये भी कंपनी रिसेंटली मार्केट में आई है दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है निपॉन की। और दोस्तों इसका हाई आप देख सकते हो कि 542 रुपीज का लेवल इसने टच किया था, और जहां से ये अभी हमें 441 रुपीज पे अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज है, कंपनी लिस्ट हुई थी 285 रुपीज के लेवल पे और कंपनी ने 2 बार ये जो अपना हाई है ऑलमोस्ट 440 का जो इसका सपोर्ट लेवल है वो टच करते हुए दिखा, फिर गिरावट हो गई। और रिसेंटली इसने अपना जो मतलब हाई था, प्रीवियस 2 हाईस थे उनको ब्रेक करके ये कंपनी ऊपर की लेवल की तरफ गई थी। तो कंपनी में गिरावट हुई तो अभी देखो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ रही है, मतलब ये जो 440 का इसका सपोर्ट लेवल है पिछले 2 वहां पे आई है, यहाँ से
बिकॉज ऑफ सारा मार्केट गिर रहा है, तो ये कंपनी हमें गिरते हुए दिखाई दे सकती है, बट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये 440 के लेवल पे वापस आ जाएगी और फिर से ऊपर भागने की कोशिश यहाँ पे करेगी। सो दोस्तों, फंडामेंटली ये भी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। और एज कंपेयर टू अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब जैसे HDFC AMC हुई या फिर बाकी जितने भी कंपनियां हैं मार्केट में, उसमें ये सस्ती कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर के रखो। और दोस्तों, लिस्ट का आखिरी स्टॉक मैं बताऊंगा ITC, बहुत ही शानदार स्टॉक। और आज पूरा मार्केट एक तरफ और ITC एक तरफ था। हर सेक्टर में गिरावट हो रही थी। ITC में भी हुई, बट एंड ऑफ द डे इसने 4.34% की अच्छी यहाँ पे उछाल हमें दिखाई। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये जो है वो FMCG का इंडेक्स है। यहाँ पे हर एक स्टॉक को आप नोटिस कर सकते हो, सारे के सारे गिरे एक्सेप्ट ITC। सिर्फ ITC का स्टॉक अच्छा चला, बाकी सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे टूट गए थे FMCG के। तो ITC डेफिनेटली हमें होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और यहाँ पे भी हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में इसने सिर्फ 1 ईयर में 11% का रिटर्न दिया है। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 2000% के शानदार रिटर्न्स यहाँ पर निकाल के दिए हैं। और दोस्तों, इसमें अगर गिरावट होती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ITC फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही यूनिक है। और ये अपने सेक्टर में मोनोपोली भी होल्ड करता है। दोस्तों, बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसको भी आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही स्टॉक है। मैं और कुछ स्टॉक अच्छे फंडामेंटली स्टॉक आपके आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, बिकॉज सारे स्टॉक में एक ही एपिसोड में बताऊंगा तो ये 2-3 घंटे का बहुत बड़ा सेशन बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।